कक्षा 10 हाई स्कूल मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 10 वृत्त सर्कल चल रहा था। तो आज हम इसकी एक थ्योरम्स है प्रमेय 10.2 लेते हैं। तो हमारे पास प्रमेय है एक इसका 10.2 है और ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। तो छात्रों, कौन सी है हमारे नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को अवश्य ध्यान से देख लें। इसके बारे में पहले मैं 10.2 के बारे में वीडियो नंबर 2 में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हमें सिद्ध करना है, हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है किसी दूरी पर। तो सबसे पहले हम एक वृत्त मानते हैं। तो मैं एक वृत्त लेता हूं, किसी भी त्रिज्या का तुम ले सकते हो। अगर प्रश्न में कहा है कि इस, तो ये एक कंस्ट्रक्शन भी मैं कर रहा हूं, ध्यान रहे छात्रों, नोट कर लें। बाह्य बिंदु से, अगर हमारे पास बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचने की कंस्ट्रक्शन आती है तो किस प्रकार करते हैं, इसे अच्छी तरह नोट कर लें। सबसे पहले तुम्हें एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होगी। तो मैंने अब ये प्रकार लिया है, इसे मैंने कोई चाप भर लिया तो ये त्रिज्या का काम करेगी। तो जो भी त्रिज्या रखे हैं उसकी त्रिज्या प्रकार से नाप कर भर लेते हैं। जैसे अगर मैं मापता हूँ तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मैं खींच रहा हूँ। तो मैंने प्रकार रखा और एक वृत्त मैंने खींच लिया। तो ये वृत्त का केंद्र है O। तो मैंने जो भी प्रश्न में है, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, सब बाद में बताऊंगा स्टेटमेंट क्या है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कोई बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे थ्योरम्स प्रूव करनी है। तो अब देखो, इस केंद्र से किसी निश्चित दूरी पर तुम्हें कहा जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है या 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इससे एक बिंदु हमें दिया जाएगा कुछ दूरी पर। तो वो दूरी मिलेगी प्रश्न में, कंस्ट्रक्शन में जो एक क्वेश्चन होगा कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल। तो केंद्र से इतनी दूरी पर एक बाह्य बिंदु लिए और वहाँ से स्पर्श रेखा खींची। तो अब मैं यहाँ कोई भी मान लेता हूँ दूरी। मैंने यहाँ से लगभग 8 सेंटीमीटर दूरी ले लो, 6 कुछ ही ले लो। तो मैं थोड़ा सा आसान के लिए 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया। तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है A और ये लाइन में खींच लेता हूँ। तो एक बिंदु A है जो 8 सेंटीमीटर दूरी पर है और इस बिंदु A से मुझे स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो खींचने का तरीका ध्यान से देखें। सबसे पहले जो A से O तक की दूरी है उससे आधे से अधिक दूरी अपने प्रकार में भरेंगे। ध्यान रहे, आधे से अधिक दूरी दिखाई दे रही होगी, आधे से अधिक दूरी है और एक वृत्त खींच लेते हैं। तो पहले हम इसका लंबार्धक ज्ञात करेंगे। आधे से अधिक दूरी ली और हमने चाप लगा दी। और ऐसे चाप लगा दी। अब हम देखते हैं, यहां से इसे केंद्र माना, एक चाप लगाया, इसे केंद्र माना, ये चाप लगाया। अब जहां ये चाप काटते हैं, एक खींचते हैं, ये हुआ हमने खींचा इसका लंबार्धक, किसका, OA का लंबार्धक खींचते हैं पहले। तो ये मैं डॉटेड ले लिया और मैं कहता हूं ये जो हमारे पास है ये M बिंदु है। तो एक तरीके से O से A का जो दूरी है उसका मध्य बिंदु मिल गया हमें। अब एक M को केंद्र मानकर, क्योंकि M बिंदु O से भी उतनी दूरी पर होगा और A से भी उतनी दूरी पर होगा। देखो ये मैंने दूरी भरी इसमें,
और इधर मैं देखता हूँ ये दूरी बराबर और मैं एक वृत्त खींच देता हूँ। तो M को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा गया, यह वृत्त जो हमारे पास पूर्व का वृत्त है उसे इस और इस बिंदु पर काटता है। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ये बिंदु P और ये बिंदु Q पर काटता है। अब हम A से Q को मिलाते हैं। ये हमारे पास पहली स्पर्श रेखा होगी। AQ हमारे पास स्पर्श रेखा कहलाएगी, A से Q तक की दूरी। तो ये पहली स्पर्श रेखा है और ये हमारे पास छात्र हुई दूसरी स्पर्श रेखा। तो ये प्रश्न मैंने यहीं करा दिया रचना का, मैं वहाँ नहीं कराऊंगा। तो हमें एक दी गई त्रिज्या का वृत्त होगा, केंद्र से किसी दूरी पर एक बिंदु पर दूरी दी गई होगी, वो बिंदु A होगा। पहले हम OA का लंबवर्धक खींचेंगे, वो बिंदु M होगा। M को केंद्र मानकर फिर हम एक वृत्त खींचेंगे जो दिए गए पहले वृत्त को P और Q पर काटता है। AP को मिलाया और एक AQ को मिलाया। ये हमारे पास दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और हमें सिद्ध करना है ये दोनों समान हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए एक और काम किया, ये इसे मिला दिया OP को और OQ को मिला दिया। तो छात्रों अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो शायद आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दे दिया है। तो हमें क्या दिया है, तो दिया है थोड़ा सा इसमें ही लिखना पड़ेगा। एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई स्पर्शियां AP व AQ हैं। तो छात्रों हमने तो खींच दी, देखो हमारे पास बहुत प्रोसीजर हुआ, उससे खींची हमने। तो हमने क्या कह दिया, केवल AP और AQ हैं। हमें सिद्ध करना है AP बराबर AQ, जो स्पर्शे खींची हैं बाह्य बिंदु से। ध्यान रहा मैंने बाह्य बिंदु लिखना था, से बाह्य बिंदु A से खींची गई O है तथा बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्शियां AP व AQ हैं और हमें सिद्ध करना है AP इजकल टू AQ। अब हमें रचना लिखनी है। छात्रों रचना मैं बता चुका बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने किया, सब रचना तुम्हें लिखनी है। पहले वृत्त खींचेंगे, O से दूरी पर एक बिंदु लेंगे, OA का लंबवर्धक खींचेंगे, खींचा फिर वे बिंदु पर करेंगे, फिर ये मिला तो इस प्रकार, और OP व OQ खींचा। ये सब मैं पहले बता चुका, अब इसे अच्छी तरह से लिख लेना। ये रचना का पार्ट हुआ। अब मुझे जो सिद्ध क्या, अब मुझे जो है उत्पत्ति स्टार्ट होती है, प्रूफ स्टार्ट होता है। क्या होता है नंबर, प्रूफ। तो छात्रों देखो ये स्पर्शी है और ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु और ये केंद्र है को मिलाने वाली जो त्रिज्या इस पर लंब होती है। तो छात्रों ये लंब होगा, ऐसी ये लंब होगा। हम जानते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रमेय नंबर 1 जो शुरू में कराई थी। तो इसी प्रकार AP जो है लंब है OP, या OP लंब AP एक ही बात है। ऐसे ही AQ लंब है OQ पर। तो ये नंबर ठीक है। तो छात्रों अब हम इन दोनों त्रिभुजों को, कौन कौन से वाले त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को OAP, तो त्रिभुज OAP व त्रिभुज AQO को सर्वांग सम दिखाएंगे। ये वाला त्रिभुज नोट कर लें,
नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम दिखाएंगे। तो सर्वांग सम दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो ये समकोण त्रिभुज है। एक हमारे पास याद करो सर्वांग सम दिखाने के लिए समकोण त्रिभुज में थी RHS। समकोण दिखाएं पहले, फिर कर्ण बराबर दिखाएं और एक भुजा बराबर दिखाएं। तो देखो इसमें कोण APO मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको चित्र में। APO बराबर है AQO और दोनों 90 डिग्री है, अर्थात समकोण हो गया। लो जी एक पार्ट पहला देखो चित्र में, ये कोण और ये कोण समकोण। इस त्रिभुज का APO और इस त्रिभुज का AQO समकोण है। पर में इससे 1 से पहले हो गया। अब दिखाते हैं क्या कर्ण बराबर है। समकोण का कर्ण कौन सा है? और AQ तो दोनों में कॉमन है। OA तो इसका भी कर्ण है, इस त्रिभुज का, और इसका भी कर्ण है, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हुआ। तो यहाँ कहेंगे OA बराबर OA, और ये उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है, और ये कर्ण हो गया परमे के हिसाब से। अब एक भुजा बराबर देखते हैं, क्या कोई भुजा बराबर है? हाँ, OP भी इस वृत्त की त्रिज्या है और OQ भी वृत्त की त्रिज्या है। O से Q तक की दूरी, O से P तक की दूरी समान है, दोनों त्रिज्या समान है और ये आपस में समान होगी, कॉमन थी। तो मैं कह सकता हूँ OP इजकल टू OQ, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या वृत्त की सदैव समान होती है। तो ये भुजा का काम करता। तो छात्रों समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज क्या हो गया? ये सर्वांग सम हो गया। क्रम से याद कर लें तो मैं इसे लिखता हूँ APO। तो त्रिभुज APO सर्वांग सम का नोटेशन, त्रिभुज AQO सर्वांग सम हो गया किससे? RHS से, समकोण कर्ण भुजा से। किससे? समकोण कर्ण भुजा से सर्वांग सम। तो जब सर्वांग सम है तो बाकी जो अंग हैं, जो शेष पार्ट हैं, वे भी समान होंगे। तो जब इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के समान है, ये इसमें कॉमन है, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई? ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों भी समान होंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया AP इजकल टू AQ। इसे बोलते हैं CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के शेष अंग भी समान होते हैं। और यही मुझे सिद्ध करना था। तो यही मुझे सिद्ध, तो AP इजकल टू AQ, अर्थात खींची गई जो स्पर्शियाँ हैं वो समान लंबाई की होती हैं। यही मुझे सिद्ध करना था। तो किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त की स्पर्शियाँ खींची गई AP और AQ वे समान लंबाई की होती हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से देखो छात्रों, ये तो हुई स्पर्श रेखा, मैंने इनके नाम लिख देता हूँ। ये हुई स्पर्श रेखा और ये हुई त्रिज्या एक तरीके से, और ये हुई केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। तो देखो इनमें एक रिलेशन बन सकता है तीनों में, स्पर्श रेखा में, त्रिज्या में और बाह्य बिंदु से दूरी। तो एक समकोण त्रिभुज की सहायता से तो देखो 3 चीज़ हुई। मैं यहाँ को लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। सबसे पहले स्पर्श रेखा की लंबाई, दूसरी त्रिज्या, तीसरी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। तो ये समकोण, तो एक तरीके से केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी यदि मैं इसे D मान लूं, यदि मैं स्पर्श रेखा की लंबाई छात्रों T मान लेता हूं, कैपिटल T फॉर एग्जाम्पल, त्रिज्या R है, केंद्र की दूरी D है, तो याद कर लें स्पर्श रेखा की लंबाई माना T, त्रिज्या R और दूरी D है। तो इनमें एक रिलेशन में लिख सकता हूं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो D का स्क्वायर बराबर, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज APO में जो समकोण है, तो मैं लिख सकता हूँ D इसमें कर्ण है यानी AO का वर्ग, जगह कम की वजह से दिक्कत आ रही है,
AO का स्क्वायर बराबर है, कर्ण का वर्ग बराबर है AP का वर्ग यानी स्पर्श रेखा का वर्ग और प्लस तिरछा का वर्ग। तो देखो यहाँ AP स्पर्श रेखा है, तो AP का वर्ग लिख सकता हूँ मैं, AO का वर्ग माइनस OP का वर्ग। तो जो तुम्हारे पास है बाह्य जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है AP, वो वर्गमूल हुई AO का वर्ग माइनस OP का। तो छात्रों एक सूत्र बन जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई जिसे मैंने T लिया है बराबर होती है AO बाह्य बिंदु से दूरी का वर्ग, D मान ली, माइनस तिरछा का वर्ग। तो ये तीन चीज़ हुई, स्पर्श रेखा की लंबाई, तिरछा और बाह्य बिंदु की दूरी। यदि इनमें से दो ज्ञात हैं तो तीसरा नंबर ज्ञात किया जा सकता है। तो याद कर लें, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है वर्गमूल बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी या केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस तिरछा का वर्ग। तो छात्रों यानी एक तरीके से अगर इसे याद रख ले चाहे, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चित्र है तो पाइथागोरस पर बस याद रखें, बाह्य बिंदु की दूरी का वर्ग बराबर होता है स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग प्लस तिरछा का वर्ग। ये तीन नंबर हैं, इनमें दो पता हो तो तीसरा याद किया जा सकता है। तो ये छात्रों ये हुई हमारी वीडियो नंबर 3, तो इसे ध्यान से देखें और इस पर आधारित अभी और भी बहुत क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।